मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आवाज बताती है कि बहुत समय पहले जब धरती पर महादेवों यानी शक्तिशाली टाइटन का राज था, तब उनके अपने बेटे ज्यूस, हेडिस और पोसाइडन ने उनकी हुकूमत खत्म कर दी। और फिर ज्यूस ने हेडिस को एक भयानक दरिंदा बना दिया। तब हेडिस ने अपने मांस से ही खतरनाक राक्षस बना दिया। फिर ज्यूस स्वर्ग का राजा बन गया, पोसाइडन को समुद्र का राजा बना दिया गया और हेडिस के हाथ आई हेल यानी काली दुनिया। इंसानों की रचना ज्यूस ने की और इंसानों की प्रार्थना ने देवताओं को अमर बना दिया। फिर गुजरते वक्त के साथ इंसान का स्वभाव बदलता गया और एक समय ऐसा आया कि इंसान ने देवताओं के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। उसी दौरान एक बच्चे का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम आगे देखते हैं कि एक ताबूत जो कि पानी में बह रहा है, पर तभी उस पर एक मछुआरे की नजर पड़ती है। फिर वो उस ताबूत को अपनी नाव में खींच लेता है। ताबूत को खोलने के बाद मछुआरा हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें एक औरत थी जो कि मर चुकी थी और साथ में एक बच्चा था जो कि एकदम सही सलामत खेल रहा था। वो मछुआरा उसे गले से लगा लेता है और बच्चे को अपना बेटा बना लेता है और उसका नाम परस्यूस रखता है। समय बीतता जाता है और साथ ही परस्यूस बड़ा हो जाता है। मछलियां ना मिलने के कारण वो मछुआरा चिल्ला रहा होता है और देवताओं को कोस रहा होता है और कहता है वो जो चाहते हैं हमसे छीन लेते हैं। अब हमारी रोजी रोटी भी छीन ली है। वो चाहते हैं कि हम उनसे प्यार करें, लेकिन अब और नहीं। एक दिन किसी न किसी को उनके खिलाफ खड़ा होना ही होगा। नई जगह के तलाश में वो अगले दिन ज्यूस की मूर्ति के पास पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि आर्गस शहर के सिपाही ज्यूस की मूर्ति को उसकी जगह से गिरा रहे हैं। तो मछुआरा बोलता है ये लोग ऐसा करके जंग का ऐलान कर रहे हैं और तभी मूर्ति पानी में गिर जाती है। मूर्ति के पानी में गिरने के तुरंत बाद ही पानी में से अजीब से क्रिएचर बाहर आने लगते हैं और सिपाहियों को नोच नोच कर खाने लगते हैं। सिपाहियों को खाने के बाद वो सारे क्रिएचर एक साथ मिलकर हेडिस यानी पाताल के राजा में तब्दील हो जाते हैं। फिर हेडिस आग के गोले से परस्यूस की बोट पर हमला कर देता है, जिस कारण बोट पूरी तरीके से टूटकर पानी में डूब जाती है। और यहाँ परस्यूस अपने मम्मी पापा को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर उनकी पानी में डूबने से मौत हो जाती है और सिर्फ परस्यूस ही किसी तरह बाहर निकलता है और बेहोश हो जाता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि कुछ देवता मिलकर ज्यूस को कह रहे होते हैं कि आपको ये सब कुछ रोकना होगा, क्योंकि अब हमारे मंदिरों पर भी हमले हो रहे हैं। और तो और आज उन्होंने आपकी मूर्ति भी तोड़ दी। ज्यूस अब गुस्से से चिल्लाकर कह रहा होता है कि इंसानों को मैंने बनाया, इनसे प्यार किया और बदले में इंसानों ने हमसे ही बगावत करनी चाहिए। अब यहाँ हेडिस एंटर करता है और कहने लगता है कि आपने इंसानों को एक मकसद से बनाया है कि वो हमारी पूजा करें और हमें अमर कर दें, लेकिन आपकी गलती यहाँ ये है कि आप उनसे ज्यादा प्यार कर बैठे, जिसकी वजह से वो सर पर चढ़ गए हैं। इसीलिए मुझे अपनी काली दुनिया छोड़कर यहाँ आना पड़ा और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें अपनी शक्तियों से डरा सकता हूँ, ताकि डर के कारण वो दोबारा आपकी शरण में आए और आपकी पूजा करें। ज्यूस जो कि प्यार और शांति को मानने वाला देवता है, कोई और तरीका ना होते हुए हेडिस को एक मौका दे देता है जिससे वो सारे इंसानों को फिर देवताओं की शरण में लेकर आ सके। यहाँ हम दूसरी तरफ परस्यूस को देखते हैं जो कि बोट में से एक अकेला ही बचा है और उसे सिपाहियों का एक ग्रुप महल की तरफ लेकर जा रहा है। महल में सारे लोग जश्न मना रहे होते हैं। सारे लोग देवताओं के रिबेलियन करके खुशी मना रहे होते हैं, पर वहाँ की राजकुमारी एंड्रोमेडा इस रिबेलियन से खुश नहीं होती। वो लोगों को समझाने की कोशिश भी करती है कि वहाँ हमारे सिपाहियों की मौत हो गई है और हम यहाँ जश्न मना रहे हैं, ये सही नहीं है। और तो और आप सारे एक देवता की मूर्ति को गिराकर खुश कैसे रह सकते हैं। फिर तभी उसकी माँ उसे बहुत प्राउडली उसे किसी गॉड से कंपेयर करने लगती है। तभी वहाँ एकदम से हेडिस आ जाता है। हेडिस को देखते ही परस्यूस कंट्रोल नहीं कर पाता और हमला करने ही वाला होता है कि एक औरत उसे रोक देती है। हेडिस अब वहाँ की क्वीन की तरफ बढ़ता है और उसको एक पत्थर में बदल देता है और फिर आर्गस के निवासियों के सामने दो ऑप्शन रखता है कि 10 दिन बाद जब सूर्य ग्रहण होगा तब मैं अपना एक दानव क्रैकन आर्गस को तबाह करने भेजूंगा। और अब ये आर्गस के निवासियों के ऊपर है कि वो आर्गस की राजकुमारी एंड्रोमेडा को आर्गस के लिए सेक्रीफाइस करें या तो एक सोल के लिए पूरे आर्गस शहर को बर्बाद होने दे। एंड्रोमेडा का खून ही क्रैकन को शांत कर सकता है, यानी एंड्रोमेडा की बलि ही क्रैकन को रोक सकती है और ज्यूस को भी, जिसका तुमने अपमान किया है। और जाते जाते सबके सामने परस्यूस को कहता है कि तुम्हारे पिता ज्यूस हैं और तुम एक डेमी गॉड हो, यानी आधा देवता और आधा इंसान। ये सुनकर राजा के सिपाही उसे मारने लगते हैं और उसे पूछते हैं कि वो कौन है और उसे यहाँ किसने भेजा।
परसियस उनको बार बार एक ही जवाब देता है कि मैं कोई देवता नहीं, मैं एक सामान्य मछुआरा हूँ जिसके माता पिता को देवताओं ने मार दिया। इसके तुरंत बाद परसियस को जेल में डाल दिया जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ एक औरत आती है। ये औरत वही औरत है जिसने परसियस को पहले हेडीज पर हमला करने से रोका था। वो औरत अपना नाम लो बताती है। लो आगे परसियस के उसके पास्ट के बारे में बताने लगती है कि बचपन में मैंने ही तुम्हारी निगरानी करी और मछुआरों तक भी मैंने ही तुम्हें पहुंचाया, और ये भी बताती है कि बहुत समय पहले मैंने एक देवता को ठुकराया था जिसके कारण मुझे एक श्राप मिला। परसियस उससे पूछता है कि क्या मैं सचमुच देवता हूँ और ज्यूस मेरे पिता हैं। लो उसे हाँ में जवाब देती है और बताने लगती है कि बहुत समय पहले देवता इंसान को खिलौना समझते थे, पर तभी एक इंसान, एक राजा जिसका नाम एग्रेशियस था, देवताओं के खिलाफ बगावत शुरू कर देता है। सारे देवता एग्रेशियस को और उसकी फौज को तबाह कर देना चाहते थे, पर ज्यूस ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि ज्यूस मनुष्य जाति को बहुत प्यार करता था और इसलिए वो एग्रेशियस को सबक सिखाने के लिए उसके जैसा रूप बदलकर क्वीन जहाँ सो रही थी वहाँ पहुँच गए। ये देखकर एग्रेशियस आग बबूला हो गया और रानी समेत ज्यूस से हुए बच्चे को एक ताबूत में बंद करके समुद्र में फिकवा दिया। आगे लो बोलती है कि तुम्हारी माँ मर गई पर तुम बच गए क्योंकि तुम देवता के बेटे हो, तुम आधे देवता हो और आधे इंसान, इसलिए तुम बच गए। तुम्हारे पैदा होने का एक लक्ष्य है कि तुम देवताओं के सारे जुर्म को मिटा दोगे। इसके लिए तुम्हें पहले क्रैकन को मारना होगा। आगे से परसियस कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ और फिलहाल मेरी जिंदगी का मकसद क्रैकन को मारना नहीं बल्कि हेडीज को मारना है। लो आगे से कहता है कि हेडीज को मारने के लिए भी तुम्हें पहले क्रैकन को ही मारना होगा क्योंकि क्रैकन को मारने से हेडीज कमजोर हो जाएगा और फिर तुम उस पर एक घातक हमला कर सकते हो और फिर इसी तरह तुम हेडीज से अपने माँ बाप का बदला ले सकते हो। अब परसियस मॉन्स्टर क्रैकन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर परसियस लॉर्ड ड्रैको और कुछ सिपाहियों के साथ क्रैकन को मारने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर पहुंचते ही वो सारे आराम करने के लिए वहां बैठ जाते हैं। अब यहाँ ड्रैको परसियस को तलवारबाजी सिखाता है और उसे लड़ने के कुछ अलग अलग पैतरे भी सिखाता है। ड्रैको परसियस से कहता है कि तलवारबाजी को हवा से भी तेज चलाना चाहिए ताकि दुश्मन को पता न चले कि अगला वार कहाँ होने वाला है। ड्रैको और परसियस काफी देर तक तलवारबाजी करते हैं जिसके अंत में परसियस ड्रैको की तलवार को अपने पैंतरों की रफ्तार से गिरा देता है, जिसे देखकर ड्रैको कहता है कि तुम सचमुच देवता के पुत्र हो क्योंकि वैसे गुण तुम्हारे अंदर हैं, बस तुम्हें उन्हें पहचानने की जरूरत है। उसके बाद परसियस को ज्यूस का एक तोहफा मिलता है जो कि एक तलवार है, पर परसियस वो तलवार ड्रैको को दे देता है और कहता है कि उसे ज्यूस का कोई भी चीज नहीं चाहिए। और अब लॉ परसियस को एक घोड़ा गिफ्ट करती है और कहती है ये घोड़ा कोई सामान्य घोड़ा नहीं है क्योंकि आज तक इसकी किसी ने सवारी नहीं की है क्योंकि ये घोड़ा आसमान में उड़ने वाला घोड़ा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ सिपाही परसियस को ढूंढ रहे होते हैं। अचानक से वहाँ राजा अगर्शियस आ जाता है और उन सिपाहियों को मारने लगता है और एक के शरीर को तो अलग अलग कर देता है। इतने में परसियस वहाँ आ जाता है और अग्रेशियस उसे देखकर आग बबूला होने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी हालत का जिम्मेवार वो परसियस और उसके पिता ज्यूस हैं। फिर वो परसियस की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर बहुत जोर से वार करता है जिससे परसियस बड़ी दूर जाके गिरता है। अग्रेशियस बहुत गुस्से में था और अब तो उसके पास हेडीज के दिए गई शक्तियां भी थी, इसलिए वो परसियस को बहुत मारता है। परसियस को मारने के बीच ड्रैको और सिपाही वहां आ जाते हैं और एक साथ मिलकर उस पर हमला करते हैं, पर उस पर कोई असर नहीं होता। परसियस अब अग्रेशियस पर हमला करने वाला होता है तो अग्रेशियस उसके हाथ पर काट लेता है। अब वो परसियस को मारने के लिए उसका गला पकड़ लेता है, पर तभी पीछे से ड्रैको आ जाता है और अपनी धारदार तलवार से उसका हाथ काट देता है, जिससे अग्रेशियस जख्मी हो जाता है और मौका देखकर वहां से भागने लगता है। सभी लोग उसका पीछा करते हैं। परसियस और बाकी सारे अग्रेशियस के खून के जरिए उसका पीछा कर रहे होते हैं, इस बात से अनजान कि आगे उनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी है। अब जगह जगह अग्रेशियस का खून गिरा होता है। वहां से बड़े बड़े स्कॉर्पियन निकल आते हैं और एक एक करके उनको मारने लगते हैं। रास्ते में उन्हें जिन मिलता है जो कि देवताओं को नापसंद और उनके विरुद्ध होता है, इसलिए वो सभी जायंट स्कॉर्पियंस को शांत कर देता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि परसियस दर्द से कहरा रहा था क्योंकि लड़ते वक्त अग्रेशियस ने उसके हाथ में बाइट कर लिया था। अब वो जहर उसके शरीर में फैल रहा था, पर यहाँ भी वो जिन परसियस की मदद करता है और वो जख्म को अपने जादू से ठीक कर देता है। अब यहाँ सारे मिलकर आगे का सफर तय करते हैं
और फिर विचिस के पास पहुंच जाते हैं, पर वो विचिस उनकी मदद करने की बजाय उन पर ही अटैक करने लगते हैं। फिर परसिउस मजबूर होकर उनकी आंख आग में फेंक देने की धमकी देता है और उनसे सवाल पूछने लगता है कि क्रैकन को कैसे मार सकते हैं, जिसके जवाब में विचिस कहती हैं कि क्रैकन को मारने का सिर्फ एक ही वेपन है, जो कि गॉर्गन मेड्यूसा का सर, और मेड्यूसा उन्हें अंडरवर्ल्ड में मिलेगी, जिसे हराना नामुमकिन है। इतना सुनते ही वो सारे लोग वहां से जाने लगते हैं, पर अंत में विचिस एक भविष्यवाणी करती हैं और उन्हें कहती हैं कि इस जंग में परसियस और बाकी सब लोग हार जाएंगे। मेड्यूसा के सर की तलाश में वो सारे अंडरवर्ल्ड की तरफ जाते हैं और रास्ते में परसियस को ज्यूस मिलता है और ज्यूस उसे एक सोने का सिक्का देता है। अब सभी लोग नदी किनारे पहुंच जाते हैं। नदी को पार करने के लिए परसियस ज्यूस के दिए गए सिक्के का इस्तेमाल करता है और वहां एक बोट आ जाती है। वो सारे बोट के जरिए नदी को पार कर लेते हैं और मेड्यूसा के मंदिर तक पहुंच जाते हैं। लो बताती है कि तुम्हें मेड्यूसा से उसे बिना देखे ही लड़ना होगा, क्योंकि उसे देखने वाली हर जीवित चीज पत्थर में बदल जाती है। उसे लड़ते वक्त अपनी नजरें नीचे रखना। अब परसियस लो को बाहर ही छोड़कर बाकी सब के साथ मंदिर के अंदर जाता है। अब मंदिर के अंदर जाते ही मेड्यूसा पहले हमला करती है। उसके पहले हमले में परसियस और जिन आग में गिरने लगते हैं, पर परसियस अपने तलवार की मदद से अपने आप को और जिन को बचा लेता है। दूसरी तरफ मेड्यूसा एक एक करके सभी सिपाहियों को पत्थर में बदल रही होती है और अंत में सिर्फ परसियस ही बचता है और अपने शील्ड की मदद से वो मेड्यूसा को अपनी ओर आता देखता है और अपनी आंखें बंद करके उसका सर उसके शरीर से अलग कर देता है और अब सिर्फ वो अकेला ही मंदिर से बाहर आता है और लोगों को बताने लगता है कि उसे मेड्यूसा का सर मिल गया है। लेकिन क्रैशियस वहां आ जाता है और लो पर पीछे से तलवार घुसा देता है। अब परसियस को गुस्सा आ जाता है और वो फिर लो का बदला लेने के लिए क्रैशियस को बहुत मारता है और फिर अपनी तलवार निकालता है जो कि उसे ज्यूस ने तोहफे में दी थी और क्रैशियस के आर पार कर देता है और उसे धक्का देकर उसे नीचे फेंक देता है। अब परसियस घायल लो के पास जाता है, पर लो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मेरा भविष्य तो तय है, पर तुम अभी भी आर्गस का भविष्य बचा सकते हो। इतने में वहाँ पेगासस यानी उड़ने वाला घोड़ा आ जाता है, जिसमें बैठकर परसियस आर्गस की ओर निकल जाता है और यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हेडिस जिसको कह रहा है कि क्रैकन तैयार है और मेरे आदेश का इंतजार कर रहा है और मैं आपके आदेश का। हेडिस कहता है कि क्रैकन मेरे एक आदेश पर आर्गस को तबाह कर देगा, जिसके बाद ही ज्यूस चिल्लाकर कहता है जाओ और क्रैकन को आजाद कर दो। और यहाँ दूसरी ओर आर्गस निवासी राजकुमारी एंड्रोमेडा को बाहर ले आते हैं और फिर उसे ऊंची जगह रस्सी से लटका देते हैं। अब यहाँ दूसरी ओर क्रैकन पानी में उतर गया है, जिससे चारों ओर एक हलचल सी मच गई है और थोड़ी देर में क्रैकन आर्गस पहुंच जाता है और फिर वहाँ तबाही मचाने लगता है। और वहाँ दूसरी ओर हेडिस अपने भाई ज्यूस को बताता है कि ये सब उसकी एक चाल थी और आगे कहता है आपको क्या लगा था कि क्रैकन से कहकर उनसे आपके लिए प्रार्थना करवाऊंगा? ये बिल्कुल गलत है। क्रैकन मेरा अंश है और वो मेरी बातें मानेगा। आपने मुझे अंडरवर्ल्ड भेज दिया, जो कि आपने बिल्कुल गलत किया। अब यहाँ मैं आपसे बदला ले रहा हूँ और बस अब आपकी हुकूमत खत्म हुई। और अब ज्यूस की शक्ति खत्म हो रही होती है, जिसके कारण वो गिर जाता है और यहाँ दूसरी ओर परसियस क्रैकन को मारने के लिए उसके पीछे जा रहा होता है, पर इतने में ही हेडिस एक काले साए के साथ वहां पहुंच जाता है और फिर परसियस के पीछे काले मॉन्स्टर्स को भेज देता है, जो कि मेड्यूसा का सर उससे छीन लेते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। वहां दूसरी ओर क्रैकन एरोमेंडा को खाने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा होता है और लगभग खाने ही वाला होता है, जिसे देखकर सारे आर्गस निवासी डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। और यहाँ परसियस अभी भी उन काले मॉन्स्टर्स का पीछा मेड्यूसा का सर लेने के लिए कर रहा होता है, पर तभी परसियस उस ब्लैंक मॉन्स्टर के ऊपर छलांग मार देता है और उससे मेड्यूसा का सर ले लेता है। और परसियस जल्दी से मेड्यूसा का सर लेकर लास्ट मिनट पर एक हीरो की तरह मेड्यूसा का सर क्रैकन को दिखा देता है और इसी तरह वो एंड्रोमेडा को बचा लेता है। और अब क्रैकन धीरे धीरे पत्थर में बदल जाता है और फिर टूट टूट कर समुद्र में गिरने लगता है और फिर इसी दौरान एंड्रोमेडा की रस्सी टूट जाती है और वो समुद्र में गिर जाती है। ये सब देखकर हेडिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर परसियस की ओर बढ़ने लगता है, पर तभी परसियस अपनी तलवार निकालता है और जोरदार लाइटनिंग के साथ हेडिस पर वो तलवार चला देता है, जिससे हेडिस दोबारा अंडरवर्ल्ड में जाकर कैद हो जाता है। फिर एंड्रोमेडा को
बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है और फिर एंड्रोमेडा को सही सलामत बाहर निकालने के बाद पेगासुस के साथ वहां से चला जाता है। परसियस ज्यूस के पास जाता है और ज्यूस परसियस से कहता है कि देवलोक और बाकी सारे देवता उसके इस एहसान के कर्जदार हैं, पर हेडिस अभी भी जिंदा है और वो दोबारा हमला करने फिर आएगा। तुम्हारे इस कारनामे के बाद लोग समझ गए हैं कि हेडिस से लड़ने के लिए वो एक इंसान पर भरोसा कर सकते हैं और अगर तुम इंसानों की तरह रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा। इतना कहते ही ज्यूस वहां से चला जाता है और उसके जाते ही लो वहां आ जाती है। तो इस मूवी यानी क्लैश ऑफ द टाइटन की IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है और ये एक फैंटेसी और एक्शन पर बेस्ड मूवी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को क्लिक करके उन वीडियो को भी एंजॉय करें।